700 साल पहले जो गांव बसा था गांव अनंगपुर, आज उसी गांव की। हाँ ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, फॉरेस्ट में आता है, पर स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर गांव बड़ा है या गांव के अंदर आबादी बढ़ी है तो उसको आप विकास में छोड़ सकते हो, दे सकते हो। और रही बात, मुझे समझ नहीं आ रहा, आज तुड़वाया जा रहा है। कल भी 3 आरोप थे कि पैसे ले दे के फलाना निमका, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि यहाँ रोजगार चल रहा है, कोई यहाँ रोजगार है? अगर हम बढ़ानों की 12 गांव की आबादी के अंदर अगर हमारे अध्यक्ष को नहीं अगर टारगेट किया जाएगा या हमारे अध्यक्ष को, वो अगले ने तो कह दिया तोड़ दिया जाए, पर मैं आज भी आपसे एक सवाल करता हूं कि ये अनंगपुर नहीं है, ये जगह पीएलपी के अंदर नहीं आती। उस सरकारी अफसर को यहाँ बुला लीजिए और रही बात, उसके सामने नक्शा खुलवा लीजिए। अगर ये पीएलपी के अंदर आती है तो हम सारे के सारे भाई, आपके जेसीबी का सरकार का डीजल भी खर्च नहीं होने देंगे, हम सारी ईंटों का खुद निकाल देंगे जी। पर अगर ये पीएलपी के अंदर नहीं आता है जी, अगर ये फॉरेस्ट के अंदर नहीं आता तो इसका मतलब हम क्या समझें? और मेरा मानना यह है कि हम बिल्कुल पिछले 20-25 दिनों से जो हमारे गांव के अंदर टूट फूट हो रही है, हमने उसको मान्यता दी है, हमने उसको छूट दी है। हम खुद सरकार को, और जैसे बड़े भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता आज ये कहाँ से फंस गए हैं, क्योंकि आई नो हिम, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। पर मेरा मानना यह है कि कल से ये नहीं चलेगा जी। अगर हमारी गांव की आबादी बढ़ी है तो हम किस नेता के पास जाएं? आज नेता हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे, चाहे वो विधायक साहब हों, चाहे हमारे सांसद हों, उनको फ़ोन उठाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो फिर हमें उनको बुलाना पड़ेगा अनंगपुर चौक के ऊपर। और रही बात, मुझे लगता है कि मेरे इस कहने के बाद ये जयकारा बता देगा, हाँ भाइयों खड़े हो गए, कल से हो गए, नहीं हो गए? आवाज़ मज़ा नहीं आया बाबू। आपसे कहना चाहूंगा कि अन्याय तो सहन नहीं होगा। आई टेक दिस के साथ हम नहीं होने देंगे। या तो सरकार हमें साबित कर दे कि हम गलत हैं, अगर सरकार साबित नहीं करती तो यहाँ से लौट के चली जाए, वरना विरोध होगा। और रही बात, उसके बाद हम ये नहीं कहते कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि हम बीजेपी से खुद बिलोंग करते हैं भाई। पर सीधी सी बात है, अगर अन्याय होगा तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इस आवाज़ को हम बुलंद तरीके से कल आपको दिखाएंगे कि कितनी जोर से आवाज़ उठी। 1990-91 से पहले जो गांव अनंगपुर था, 1990-91 से पहले गांव अनंगपुर पीएलपीए में नहीं आता था, लेकिन उसके बाद फॉरेस्ट में ला दिया गया। और अब उसके बाद की तस्वीरें जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। मनमोहन भड़ाना के फार्म हाउस के अंदर यहाँ पर आपको लोग जो हैं वो बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे। हालांकि युवाओं में गुस्सा है, क्योंकि गांव अनंगपुर के युवाओं को दर्द है, पीड़ा है। मनमोहन भड़ाना के फार्म हाउस में घुसना यानी कि गांव अनंगपुर की इज्जत को छेड़ना। और इसी तरीके से आज ये विरोध प्रदर्शन, क्योंकि चौथा दिन है आज कार्रवाई का, फॉरेस्ट विभाग ने पीएलपीए का अधीन जो फार्म हाउसेस थे उनको तोड़ने का प्रण लिया था, लेकिन उन फार्म हाउसेस को भी चिन्हित किया जा रहा है जो शायद इसके अंडर आते ही नहीं हैं, क्योंकि इसको सराय का रकबा बताया जा रहा है। और सराय के साथ साथ यहाँ की, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड के रूप में देखा जाता था। और खुद मनमोहन भड़ाना यहाँ पे जनता से अपील सुनते हैं, लोगों की अपील सुनते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर की तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि डीएफओ सुबह रॉयल गार्डन पर जब तोड़फोड़ हो रही थी तो उनको जब पूछा गया, उनसे सवाल किए गए, तो वो भाग गए वहाँ से। वो गाड़ी में बैठते नजर आए और वहाँ से रवाना होते नजर आए। हालांकि लोगों में दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है। अमित भड़ाना ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ छेड़ी जाती है तो उसको कंप्लीटली मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और गांव अनंगपुर कल अपनी ताकत दर्शाएगा, दिखाएगा कि आखिर ये पीड़ा जो है वो कितनी ज़रूरी है। लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी मुस्तैदगी दर्शा रहा है, लेकिन गाँव के लोग अब समझने को तैयार नहीं, जिससे ये समझ आता है कि शायद गाँव के युवाओं में एक गुस्सा है। और वो गुस्सा ये कब तक रहता है ये तो देखना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। और लगातार यहाँ पर जो अपील है वो पहले तो वो कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं बदलती तो आपको ये लोग कुछ देर में सड़कों पर नजर आएंगे। ये देखिए आप, यहाँ से आपको ये सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। गेट को खोलने का एक प्रण लिया गया है और अब गेट को खोलने के लिए वहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदगी जो है वो दिखाई पड़ती है। हालांकि चीज़ें बद से बदतर की तरफ होती हुई नज़र आ रही हैं। ये तकलीफ़, ये पीड़ा, ये दर्द, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाएंगी कि क्या आज मनमोहन भड़ाना, क्योंकि गांव अनंगपुर की शान है, अगर उनको भी छेड़ा जाता है तो मतलब पूरा गांव ही छेड़ा जाता है। उसी तौर और तरीके से गांव का हर एक युवा यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिखाई देगा, यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। अमित ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, अमित भड़ाना ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि
मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें हो, और अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ये बद से बदतर की तरफ होता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत तकलीफ़, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, ये सभी चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी सारे युवाओं में, क्योंकि हज़ारों लोगों का रोजगार जो था वो उजड़ गया। चाहे वो बैंकेट हॉल से लोगों का खान पान था वो सभी ख़त्म हो गया, और उसके साथ ही अब यहाँ पर फार्म हाउस में उन फार्म हाउसों की बारी जो गांव के लिए तत्पर खड़े नज़र आते हैं, अगर उन पर ही कोई आँच आएगी तो ये समझो कि ये आँच पूरे गांव पर आएगी और सभी पर आएगी। अमित भड़ाना बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और उनके साथ ही ये यूथ और ये युवा जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर सारे लोग आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का, लेकिन पिक एंड चूज़ के भी आरोप लग रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग पर बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको दिखाई देगा गेट खोलने के लिए खुद अमित भड़ाना जो है वो यहाँ पर आपको पुलिस प्रशासन को हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन को भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो रोकता हुआ नजर आ रहा है। एसीपी मोनिका जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सब एजुकेटेड लोग हैं, ये बढ़ाना जितने भी है सारे के सारे एजुकेटेड लोग हैं। हमारे बीच में से IAS भी बन रहे हैं, हमारे बीच में से जज भी बन रहे हैं, हमारे बीच में से वकील भी बन रहे हैं। कोई बदतमीजी करने नहीं आ रहा आपके साथ। जुम्मेवार इंसान खड़ा हुआ आपके बीच में। तो मैम, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग देम कम इनसाइड? व्हाई? आप तोड़ोगे तो तब ना, जब मैम आप प्रूव करोगी। आपसे कहा जा रहा है अफसर को बुलाइए, वो इसको सराय। ओए पीछे मैम, आप अफसर को बुलाइए, वो पहले सराय सिद्ध करे इसको। हमें तो बोल दिया भाई, अफसर आ रहा है। सुनो एक मिनट, आपको आधा घंटा हो गया। अफसर आके आप एक चेक कर लेगा, उसे लगेगा जायज है तो बात खत्म। बैठ जाओ आराम से, क्या दिक्कत है? तब तक बैठो आप लोग भी। तो आपको भी क्या दिक्कत है अगर अपना कोई रोष प्रकट करने के लिए आपके बीच में आना चाहे? रोज के लिए बहुत है सारे भाई, रोज के लिए बैठे हैं। क्या डीसी साहब को फोन करना पड़ेगा? मैम मिलाइए आप डीसी साहब से, हम बात करेंगे। हम बात करेंगे, अरे भाई क्योंकि आप अफसर हो, आप ही बात करोगी। बाकी साथी बैठ जाओ। 1990 से पहले गांव अनंगपुर में कोई PLPA नहीं था, लेकिन 1990 के बाद और रही बात PLPA में अन्याय कितना कर रहे हैं, और रही बात आज खट्टे ना हुए तो फिर आगे के लिए भूल जाना मेरे दोस्तों। अगर आज गांव की शान पर ही आँच आती है तो आप समझिए कि पूरे गांव पर आँच आ रही है। वही आँच यहाँ पर, ये चिंगारी जो है वो यहाँ पर आपको गर्मी के इस 50 डिग्री के तापमान में भी धधकती दिखाई देगी। हालांकि जो लगातार गांव के लोग जो हैं, गांव अनंगपुर के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदगी मजबूत है, लेकिन जिनके पेपर हैं, जो एग्रीकल्चर की लैंड है, जो फॉरेस्ट के अंदर आती ही नहीं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। पिक एंड चूज वाली भूमिका जो है वो सिद्ध होती यहाँ पर नजर आ रही है, जिस तरीके से रोष यहाँ पर प्रदर्शित होता है। लेकिन क्या आज फॉरेस्ट विभाग ये साबित कर पाएगा कि ये फॉरेस्ट लैंड है? PLPA के अंडर जो चीज़ आती ही नहीं, क्या उसको भी वो PLPA के अंडर दिखा पाएंगे? क्योंकि लगातार उन पर आरोप लगते रहे हैं पैसा लेने के, लगातार उन पर रिश्वत के और इस तरीके के बड़े बड़े आरोप जो हैं वो लगे हैं। हालांकि अमित भड़ाना का गुस्सा जो है वो जायज़ है, क्योंकि गांव अनंगपुर बिल्कुल इसी सीमा से शुरू होता है। आनंद वन की सीमा जो है वहीं से शुरू हो जाता है और पीछे तक 1-1.5 किलोमीटर पीछे तक वो जाता है, और उसके बाद गाँव बसता है। ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये दर्द ये बयां कर रही है कि मनमोहन पर अगर आँच आती है तो यहाँ हर एक व्यक्ति पर आँच आएगी। और उसके साथ ही आप पुलिस बल जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि मनमोहन का फार्म फॉरेस्ट के अंडर आता नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। उसके डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, 1980 के डॉक्यूमेंट जो मनमोहन के पूर्व में पिए रहे वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको भी देखने के लिए तैयार नहीं। कहाँ है DFO? इन पर इतने संगीन आरोप जो लग रहे हैं, कब देखेंगे इन सब चीज़ों को? और आखिर कब तक इसी तरीके से कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का आप हवाला देते हैं, लेकिन क्या आपने वो चीज़ें चिन्हित करी कि कौन सी ज़मीन आपकी है और कौन सी ज़मीन सरकार की? ये सारी चीज़ें पहले आप देखिए और उसके बाद आप यहाँ पर आइए। आपको तोड़फोड़ करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये विरोध, ये जायज़ है, ये ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रिश्वत खाकर अगर आप किसी चीज़ को चिन्हित करते हैं तो आप पर आरोप लगने तय हैं। अरे उस विनीत भाई को और बुलाओ यार। लगातार मीडिया के जो और भी साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर आपको ये तन बन धन के साथ ये लोग एकजुटता के साथ यहाँ पर खड़े दिखाई देंगे, जो नहीं चाहते कि मनमोहन के फार्म की एक ईंट भी, एक दीवार भी गिरे।
अमित ने एक बात भी कही कि अगर यहाँ पर वो सिद्ध करते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड है तो हम एक एक ईंट अपने आप हटाने का दम रखते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।